CAT 2020 slot 3 question paper, and this is question number 64. सो क्वेश्चन बेसिकली मॉडुलस का भी कह सकते हो आप, फंक्शंस का भी कह सकते हो क्वेश्चन आप, एरिया एनक्लोज्ड भी बोल सकते हो. तो कैसे करना होता है इस तरह की क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे. द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स एनक्लोज्ड बाय द लाइन्स x इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 प्लस 4, x एक्सिस एंड द y एक्सिस इज इक्वल टू. तो चार अलग अलग लाइन्स है. अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये हमारी y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस है. तो अगर मैं इन दो लाइनों की बात करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं x एक्सिस की बात करूँ बेटा, सबसे पहले ये x एक्सिस लेनी है हमें. तो x एक्सिस हमारी ये वाली है, ये x एक्सिस है. अगर मैं यहाँ पे y एक्सिस की बात करूँ तो y एक्सिस ये वाली लेनी है हमें, जो ब्लैक से दिखा रहा हूँ. अगर x इक्वल टू 2 लाइन की बात करें तो ये x इक्वल टू 1 है, ये x इक्वल टू 2 है. तो x इक्वल टू 2 लाइन ये बनेगी, ये x इक्वल टू 2 लाइन है. और अब एक लास्ट बात बची है, वो है ये वाली y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 प्लस 4. तो मैं आपको बता दूं मॉडुलस का जो ग्राफ होता है वो वी शेप होता है. लेकिन अगर मैं यहाँ पे x को 2 देता हूँ तो x को 2 दे के x को अगर मैं 2 देता हूँ, देखो यहाँ पे x को अगर y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 प्लस 4 का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो इसके अंदर अगर x को 2 दिया जाए तो ये 0 बन जाता है ना, x को 2 दे के. तो x इक्वल टू 2 लाइन ये वाली है, ये x इक्वल टू 2 लाइन है. तो अगर x को 2 दिया जाए तो y 4 आएगा, मतलब 1 2 3 4, y 4 आएगा, यहाँ पे आएगी वैल्यू. और यहाँ से अगर आप ग्राफ शुरू करते हो तो ये कैसे बनाया जाता है मैं बता देता हूँ. ग्राफ हमेशा इसका जो होता है वो वी शेप होता है. तो यहाँ से वी शेप शुरू होगी क्योंकि 2 दे के 4 आती है, 4 मिनिमम वैल्यू है. तो यहाँ से शुरू होगा ग्राफ y इज इक्वल टू 4 से, और इस तरह से इसका ग्राफ कुछ बनेगा, इस तरह से वी शेप बनेगा. तो ये कहीं ना कहीं यहाँ कट कर रही होगी. तो अब अगर इसे आप ध्यान से देखेंगे, हमें एरिया एनक्लोज्ड बताना है. तो एक बार फिर से बताता हूँ, ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x इक्वल टू 2 लाइन है, और ये हमारी मॉडुलस वाली लाइन है. इन चारों के बीच का जो एरिया बनता है ये हमें बताना है, ये एरिया एनक्लोज्ड हमें बताना है. तो ये एक ट्रेपीजियम की तरह नज़र आएगा आपको, जिसका एरिया हमें निकालना है. तो y इज इक्वल टू 4 तक गए थे तो ये 4 होगा, ये 0.4 हो जाएगा आपका, ये डिस्टेंस 4 हो जाएगा. ये हमारा x इक्वल टू 2 लाइन थी तो ये डिस्टेंस हमारा 2 हो जाएगा, जो कि एक परपेंडिकुलर का काम करेगा. और क्योंकि यहाँ पे ये y एक्सिस पे कट कर रही है तो x यहाँ पे 0 होगा. तो अगर आप यहाँ पे x को 0 पुट कर देते हो तो हमारे पास इस कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे. देखो x तो यहाँ पे 0 है, और 0 अगर पुट करते हो तो y निकल के आएगा 0 माइनस 2 का मोड माइनस 2 प्लस 4. तो माइनस 2 का मोड 2 होता है, 2 प्लस 4, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 6. तो ये 0,6 पॉइंट होगा. तो ये वाला डिस्टेंस जो आएगा आपका ये 6 आ जाएगा. तो बेसिकली आपको एरिया निकालना है. ये एक ट्रेपीजियम का काम करेगा जिसमें ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, 6 और 4 वाली, और 2 एक परपेंडिकुलर का काम करेगा. और एरिया एनक्लोज्ड या ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स का सम विच इज 6 प्लस 4 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज हाइट 2 है. तो ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है. आप एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मैंने लगाया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स विच इज 6 प्लस 4 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम विच इज 2. तो 2 से 2 कट जाएगा. आंसर इस क्वेश्चन का 10 होना चाहिए, और 10 ही सवाल का सही आंसर है. तो आंसर ऑप्शन 3 मैच करता है, यही सवाल का सही आंसर है. तो आंसर ऑप्शन 3 वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.